से आपको फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर्स का यूनिट 3 का लेक्चर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट 3 का ये है फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी स्ट्रक्चर्स, और इसका यूनिट 3 लेक्चर 1 यूनिट 3 लेक्चर 1। और इसका टॉपिक है सीमांत अवस्था विधि में आप शियर, इसका हिंदी में नाम है अपरूपण तथा अभिलाग सामर्थ्य। अपरूपण तथा अभिलाग सामर्थ्य, इसको कहते हैं शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। आईएस कोड 456, भारतीय मानक कोड I.S.456 2000 के अनुसार प्रोविज़न किए जाते हैं कर्तन प्रबलन का प्रावधान। कंक्रीट खंडों की कर्तन प्रतिरोधकता और कर्तन में विफलता काफ़ी जटिल है समझना। कंक्रीट अपरूपण में काफ़ी हद तक टिकाऊ होती है और इसका अपरूपण के प्रति सामर्थ्यवान होना इसके मिक्स पर निर्भर करता है। कंक्रीट की श्रेणी जितनी उच्च होगी, इसकी स्वयं की अपरूपण सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ भी उतनी अधिक होगी। कंक्रीट में इस्पात का प्रबलन देने से इसकी अपरूपण सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है। जब धरणखंड में अपनी अपरूपण सामर्थ्य से अधिक अपरूपण बल झेलता है, तभी इसमें अलग से प्रबलन शियर रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। आईएस कोड ने बगैर अपरूपण प्रबलन दिए प्रबलित कंक्रीट खंडों की, जिनमें तनन प्रबलन डाला गया है, स्वयं के लिए अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल के मान सुझाए, और ये मान जो है टेबल में आपको मिल जाएंगे आईएस कोड में। तो सबसे पहले समझते हैं शियर स्ट्रेंथ क्या है, जिसको कि अपरूपण सामर्थ्य कहते हैं। अपरूपण सामर्थ्य क्या है? शियर स्ट्रेंथ क्या है? इसको नामन अपरूपण प्रतिबल, इसको कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। समान गहराई वाली धरणों के लिए
नामन अपरूपण प्रतिबल का जो निकालने का फॉर्मूला है वो है टाउ वी इक्वल टू वी यू बाई बी इंटू डी, जहाँ पर वी यू क्या है, वी यू है अपरूपण, वी यू है नामन अपरूपण प्रतिबल, ये न्यूटन पर एम स्क्वायर में होता है। और वी यू क्या है, वी यू है अभिकल्प भारों के कारण, अभिकल्प का मतलब फैक्टर्ड भारों के कारण, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण बल, ये न्यूटन में होगा। ठीक है। इसके बाद बी है धरण या वेब की खंड की चौड़ाई, ये भी एमएम में होगी। और डी है धरण खंड की प्रभावी गहराई, ये भी एमएम में। इसके बाद हम जो है कंक्रीट धरणों की अभिकल्प अपरूपण सामर्थ्य, जिसको कि टाउ सी से व्यक्त करते हैं, ये जो है इसको कहते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम्स, कंक्रीट की श्रेणी दी हो, और तनन इस्पात का प्रतिशत, क्या कंक्रीट की श्रेणी दी हो, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एवं तनन इस्पात का प्रतिशत, ये दो चीजें दी हों के आधार पर आंकी जाती है। और अधिकतम अभिकल्प अपरूपण प्रतिबल, क्या अभिकल्प अपरूपण प्रतिबल, जो कि आपको आईएस कोड में टेबल में मिल जाएगा, जिसको कि आप टाउ सी बोलते हैं, दिए गए हैं कोड में। नॉमिनल शियर स्ट्रेस ही है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ वी के मान जब टाउ सी से बढ़ते हैं, टाउ वी के मान टाउ सी से बढ़ते हैं, तभी धरणों में अपरूपण प्रबलन देना होता है, देना आवश्यक है।
कंक्रीट और ठोस स्लैब के लिए के टाउ सी का मान निकाला जाता है। कंक्रीट और ठोस स्लैब के लिए के का मान निकाला जाता है। ये भी आपको कोड में मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा। स्लैब की कुल मोटाई के हिसाब से, स्लैब की कुल मोटाई के हिसाब से के का मान कोड से अपन ढूंढ लेते हैं। जैसे कि के का मान 150 mm तक होगा 1.3 और 175 mm तक अगर स्लैब है तो होगा 1.25, ऐसे 200 तक 1.20, इसी तरह से ये होगा। ऐसे ही कंक्रीट धरनों के लिए टाउ सी का मान भी IS कोड में दिया हुआ है। पहले यहाँ खंड में तनन इस्पात का प्रतिशत होता है, तनन इस्पात का प्रतिशत, और यहाँ पे टाउ सी निकालने के लिए किसको कहते हैं, अभिकल्प अपरूपण प्रतिबल, टाउ सी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसके लिए कंक्रीट के ग्रेड होंगे M15, M20, M25, M30 और आगे भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए P बराबर होता है 100 AST/BD। अब लेस देन इक्वल टू 0.15 है तो इसका मान टेबल से 0.28 है, इसका मान 0.28 है, इसका मान 0.29 है, इसका मान 0.29 है। ऐसे ही 0.25 या 0.30, इस तरह से बढ़ते क्रम में आपको हर ग्रेड की कंक्रीट के लिए मान इसके IS कोड में मिल जाएंगे। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड आप परीक्षा में ला सकते हैं, राइट। 0.36, 0.37, इसी तरह से ये 0.25 के बाद 0.50, 0.50, 0.40, 0.46, 0.48, 0.49, 0.5। इस तरह से ये टेबल में आपको मान मिल जाएंगे, इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक इसी चैप्टर में एक टेबल और होती है जिसमें अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल, कंक्रीट धरनों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, अधिकतम अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, इसको लिखते हैं टाउ सी मैक्स से। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट बीम्स। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15, M20, M25, M30, M35 और M40 और अन्य और उच्च और बड़ी ग्रेड की कंक्रीट। तो टाउ सी मैक्स का मान इससे मिल जाएगा। M15 के लिए 2.5,
M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7 और M40 के लिए 4। अब बात आती है कि हम मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कितना कब डालेंगे। इसको कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम अपरूपण प्रबलन। इसको बोलते हैं मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। अगर धरण खंड में नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मान, क्या, यदि धरण खंड में नामन, हिंदी बोलते नामन या नॉमिनल अपरूपण प्रतिबल टाउ वी का मान कंक्रीट के अविकल्प अपरूपण प्रतिबल टाउ सी से कम है, अर्थात टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तब अपरूपण प्रबलन देना आवश्यक नहीं है। यह प्रबलन कौन सा? यह प्रबलन सावधानी बनाए रखने के लिए धरण में न्यूनतम अपरूपण प्रबलन देना चाहिए। न्यूनतम अपरूपण प्रतिबल देना चाहिए। यह प्रबलन उदग्र छलनों के रूप में, जिनको कि आप वर्टिकल स्ट्रिप्स कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में डाला जाता है और छल्लों का अंतराल निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। ये आईएस कोड में धारा 2.6.5(1-6) में मिल जाएगा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है ASV बटे BSV इक्वल टू 0.4/0.87 FY। क्या फॉर्मूला है? ASV इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ज़्यादा और बराबर दोनों होगा। ASV इक्वल टू BSV और 0.4/0.8 SY। When the nominal shear stress is less than design shear strength tau c or shear strength of the concrete, then no shear reinforcement is provided, but in such cases minimum shear reinforcement is to be provided in the form of strips such as ASB equal to ASB बटे BSV is greater than equal to 0.4/0.87 F। जहाँ पे ASB क्या है?
जहां पर ASB है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिप्स लैक्स इफेक्टिव इन शियर। ऐसे ही SB क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स along द लेंथ ऑफ मेंबर। B है ब्रेड्थ ऑफ बीम और ब्रेड्थ ऑफ वेब ऑफ द फ्लैंज बीम। और FY है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिप्स reinforcement in Newton per mm square which shall not be greater than 415 Newton per mm square. Minimum spacing of strips. Minimum spacing of strips. The maximum spacing of strips, ये आपको रेफर कर सकते हैं क्लोज 26.5 1.5 ऑफ IS 456। इसमें आप देख सकते हैं कोड जिन पे है। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स shall not exceed 0.75 D or 300 mm whichever is less. In case of inclined strips, maximum spacing should not be greater than D or 300 mm. डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। अब आपको शियर रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, टॉपिक है डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। तो इसमें स्पेसिंग की बात हो गई। SB का मान आ जाएगा, इस फॉर्मूले SB का मान आ जाएगा 0.87 FY ASB अपॉन 0.4 B, ये फॉर्मूला। इस तरह से आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। SB इक्वल टू 0.87 FY ASB अपॉन 0.4 B। डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट। अपरूपण प्रबलन का अभिकल्पन। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट है जब कंक्रीट का नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ V और टेबल से ज्ञात किए गए डिजाइन शियर स्ट्रेस टाउ C से अधिक है, परंतु टाउ C मैक्सिमम से कम है। तो मतलब टाउ V इज ग्रेटर देन टाउ C और टाउ C मैक्सिमम से कम, परंतु शर्त क्या है कि ये टाउ V है ये टाउ C मैक्सिमम से कम हो, तो खंड में अपरूपण प्रतिबल दिया जाएगा। पहला अपरूपण प्रतिबल उदग्र छल्लों के रूप में दिया जाएगा, बाई वर्टिकल स्ट्रिप्स। दूसरा बाई बेंट अप टेंशन बार्स, तनन छड़ों को ऊपर को नत करके, हिंदी में बोलते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप्स तो हो जाएगा उदग्र छल्लों के रूप में, ये होगा तनन छड़ों को ऊपर को नत करके, बाय बेंट अप टेंशन बार।
तीसरा है दोनों, मतलब छल्लों तथा नच्छड़ों दोनों के द्वारा, बाय बोथ स्ट्रिप्स एंड बेंट अप बार्स। सेकंड केस, जब नत्क्षणों को कर्तन प्रबलन दिया जाता है तो नत्क्षणों का जो योगदान है वो कुल शुद्ध अपरूपण बल का आधा से अधिक नहीं होगा। जब नत्क्षणों द्वारा कर्तन प्रबलन दिया जाता है तो नत्क्षणों का योगदान कुल शुद्ध अपरूपण बल का आधा 50% से अधिक नहीं होगा। ये आईएस कोड में वर्णित है, लिखा गया आईएस कोड 456-2000 और आर्टिकल 40.4 पे लिखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन शेष 50% है, उसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप्स अविकल्पित किए जाएंगे। धरन में अपरूपण प्रबलन डालने की ये मुख्य शर्त है। अब तीसरे पॉइंट में हम निकालेंगे कि नेट शियर क्या है, जिसको कहते हैं शुद्ध अपरूपण बल, इसको कहते हैं नेट शियर जिसके लिए अपरूपण प्रतिबल देना है। तो क्या करेंगे, VUS बराबर VU माइनस टाउ सी BD। फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख लीजिए, VUS बराबर VU माइनस टाउ सी BD, जहां पर VUS क्या है, VUS है अपरूपण प्रबलन के लिए शुद्ध यानी नेट अपरूपण बल, VU क्या है, VU है अविकल्प भार के कारण उत्पन्न अपरूपण बल। टाउ सी क्या है, कंक्रीट खंड की स्वयं की अपरूपण प्रतिरोधकता। शियर रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं शियर रेजिस्टेंस, टाउ सी
और बी आप जानते हैं खंड की चौड़ाई, और डी है खंड की प्रभावी गहराई। उदग्र छल्लों के लिए अपरूपण बल निकालना है। पहला है उदग्र छल्लों के लिए अपरूपण बल, ये बराबर होगा VSUS। इसका फॉर्मूला होगा 0.87 FY/ASB इंटू D अपॉन SV। नत छड़ों के लिए अपरूपण प्रतिबल, नत छड़ों के लिए निकालिए। नत छड़ों के लिए अपरूपण बल, पहला है इसमें एकल छड़ अथवा अनेक छड़ एक काट पर नत की गई हो। जब एकल छड़ या अनेक छड़ें एक काट पर नत की गई हो तो VSU का मान होगा 0.87 FY 0.87 FY/ASB साइन अल्फा। अगर कई काट पर मोड़ी गई हैं, दूसरा केस है कई अनेक सेक्शन पर मोड़ी गई हैं, तो VSUS का मान होगा 0.87 FY/ASV अपॉन SV, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। धरण के लिए अपरूपण प्रतिबल प्रबलन देते समय पहले नत छड़ों के योगदान पर विचार करके शेष अपरूपण बल के लिए वर्टिकल छल्लों का प्रावधान करना होगा। ऊपर के फॉर्मूले में जो हम देख रहे हैं VUS क्या है, पहले ही बता चुके थे हम। VUS क्या है? नेट शियर फोर्स जिसके लिए अपरूपण बल देना है। टाउ वी क्या है? टाउ वी है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ वी क्या है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ सी क्या है? कंक्रीट की अभिकल्प अपरूपण सामर्थ्य, ये आप कोड से निकालेंगे देख के। ASB क्या है? छल्ले की समस्त टांगों का या नत छड़ों का क्षेत्रफल। ASB क्या है? नत छड़ों या छल्लों का अंतराल, स्पेसिंग। B धरणखंड की चौड़ाई, D धरणखंड की प्रभावी चौड़ाई, FY इस्पात की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, इसका मान 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक नहीं लिया जाएगा। अल्फा है नत छड़ों का नत कोण, ये 45 डिग्री से कम नहीं होगा। ये छड़ें धरण अक्ष के 60 डिग्री तक मोड़ी जा सकती है। ऊर्ध्व छड़ों का अंतराल, ऊर्ध्व छल्लों का अंतराल, ऊर्ध्व छल्लों का अंतराल, ये जो है 0.75 D या अथवा 300 mm, और इनमें से जो भी न्यूनतम हो है से अधिक नहीं होगा। ठीक है।
आलम्बों के निकट अपरूपण प्रतिबल। सामान्य लोडेड बीम में आलम्बों से स्मॉल डी की दूरी पर अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करके यदि आवश्यक हो तो आलम्बों के निकट अतिरिक्त अपरूपण इस्पात का प्रवर्धन करें। अपरूपण विकल्प के लिए क्रांतिक क्रिटिकल सेक्शन आलम्ब की भीतरी फलक से स्मॉल डी की दूरी पर लिया जाएगा। क्रांतिक काट पर अपरूपण बल अधिकतम होता है। अब इसके चरण हैं। अपरूपण अभिकल्पन के अभिकल्प चरण। अपरूपण प्रबलन के अभिकल्प चरण, इसको कहते हैं डिजाइन स्टेप्स या स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट। पहला क्या है, लिखना पॉसिबल नहीं है सब चीज़ों को, आप सुन लीजिए कृपया करके। दिए गए भारों के आधार पर धरणखंड के क्रांतिक काट पर अपरूपण बल का मान Vu का मान निकालिए। ठीक है। दूसरा, सेकंड, नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ V की गणना करें और उसका फॉर्मूला होगा Vu बटे B इंटू डी। तीसरा, खंड की श्रेणी कंक्रीट ग्रेड और खंड में दिए गए कंक्रीट की श्रेणी यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड खंड में दिए गए प्रबलन इस्पात के प्रतिशत यानी PT, जिसका फॉर्मूला होता है 100 AST बाई B इंटू टी। इस फॉर्मूले के आधार पर कंक्रीट की स्वयं की अपरूपण सामर्थ्य, कंक्रीट की स्वयं की अपरूपण सामर्थ्य जिसको कि टाउ सी बोलते हैं, ये टेबल द्वारा ज्ञात कर ली जाएगी और टाउ सी मैक्सिमम का मान भी टेबल से पता कर लिया जाएगा। ये दोनों टेबल आपकी IS कोड में भी हैं, किताबों में भी, टेक्स्ट बुक में छपी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब चौथे पॉइंट में क्या करेंगे कि टाउ V और टाउ सी मैक्सिमम की तुलना करेंगे, टाउ V की और टाउ सी मैक्सिमम की, इनकी तुलना करेंगे। यदि टाउ V का मान टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा है तो यही बात हो जाएगी कि खंड को रीडिजाइन करें, हिंदी में कहते हैं पुनः डिजाइन करें। क्या, टाउ V का मान अगर टाउ सी मैक्सिमम से टाउ V का मान टाउ सी मैक्स से अगर ज़्यादा है तो खंड को रीडिजाइन करें। पांचवा पॉइंट क्या है, यदि टाउ V का मान टाउ सी के मान से कम है तो वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में नॉमिनल शियर रीइंफोर्समेंट देना होगा। ठीक है।
और इसकी जो स्पेसिंग होगी छल्लों की, उसका फॉर्मूला आपको बता चुके थे पहले। इसको बोलते हैं एस बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस बी अपॉन 0.4 बी। ये फॉर्मूला होगा। एस बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस बी अपॉन 0.4 बी। अब और यदि छठवें पॉइंट में क्या होगा, यदि टाउ बी का मान टाउ सी से ज़्यादा है, टाउ सी से, अगर तो टाउ बी का मान टाउ सी से ज़्यादा है परंतु टाउ सी मैक्सिमम से अधिक नहीं है, तो यानी कि टाउ बी का मान टाउ सी से ज़्यादा है परंतु टाउ सी मैक्सिमम से कम है, तब क्या होगा, तो खंड में अपरूपण प्रबलन देना होगा। इसके लिए निम्न क्रियाएं अपनाई जाएंगी। पहले तो आप अपरूपण बल निकालेंगे, जिसके लिए अपरूपण प्रबलन डाला जाएगा। जो अपरूपण बल यानी कि नेट शियर, और इसका मान होता है, इसको व्यक्त करते हैं वी यू एस से। वी यू एस ये बराबर होगा, वी यू एस बराबर होगा वी यू माइनस टाउ बी डी, टाउ सी बी डी। वी यू एस का मान होगा वी यू माइनस टाउ सी बी डी, जहां पे वी यू क्या है, शियर फोर्स ड्यू टू, जहां पे वी यू क्या है, एक मिनट, वी यू क्या है, वी यू है शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, ये वी यू। और टाउ सी बी डी क्या है, टाउ सी बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट सेक्शन। टाउ सी बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट सेक्शन। अपरूपण बल का मान आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वी यू एस के लिए, काय के लिए, वी यू एस के लिए उदग्र और या नत्क्षणे, उदग्र छल्ले या नत्क्षणे या दोनों डाली जाएंगी। जब अपरूपण के लिए नत क्षणें की गई हैं तो नत क्षणें कुल नेट शियर का 50% मान ले सकेंगी। छल्लों का अंतराल क्या होगा, ये आपको बता ही चुके, ए एस बी बराबर, छल्लों का अंतराल एस बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस बी डी बटे वी यू एस। इससे छल्लों का अंतराल आ जाएगा एस बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस बी डी अपॉन एस। चौथे पॉइंट में, यदि तनन क्षणें ऊपर को बेंटअप हैं तो नत क्षणों की अपरूपण सामर्थ्य वी डैश यू एस निकालेंगे। ये होगी 0.87 एफ वाई
ASV साइन एल्फा। VUS बराबर होगा 0.87 FY ASV साइन एल्फा। परंतु V-US का मान किसी भी कंडीशन में VUS के आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। V-US का मान किसी भी कंडीशन में VUS के मान से आधे के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का पालन करना पड़ेगा। जब V-US का मान निर्धारित हो जाएगा तो शेष अपरूपण बल यानी कि VUS माइनस V-US के लिए उदग्र छल्लों या वर्टिकल स्ट्रिप्स का प्रबलन देना होगा। और शर्त ये होगी आगे, इसमें सभी छल्लों का अंतराल 0.75D अथवा 300 mm से जो भी न्यूनतम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, धरन की जिस लंबाई में अपरूपण छल्लों की आवश्यकता नहीं है उस लंबाई में नाम मात्र के उदग्र वर्टिकल स्ट्रिप्स डाले जाएंगे और धरन का परिच्छेद ज्ञात करके उसमें अपरूपण प्रबलन यानी ऊर्ध्व छल्ले और नमन नत क्षणों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल या कोई सेक्शन है 200 बाई 400 mm का, ये प्रभावी गहराई है D, ये B दिया हुआ है, ठीक है। और आपको शुद्ध आलंबित एकल प्रबलित कंक्रीट धरन पर 20 किलो न्यूटन का अभिकल्प कर्तन बल आ रहा है। अभिकल्प कर्तन बल, ठीक है, अभिकल्प कर्तन बल आ रहा है। आपको धरन खंड में उत्पन्न नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालनी है। जो आपने फॉर्मूले अभी तक सीखे डिजाइन स्टेप, उसके आधार पर सवाल जब कर लेंगे तब आपको फंडा क्लियर होंगे। तो VU का मान होगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस BU बाई BD। तो VU आपको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन का मतलब है 20,000, B 200, D 400, इस तरह से 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका टाउसी आ जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरा सवाल लेते हैं। एक RCC कंक्रीट बीम है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो B है उसका 200 mm और उसका जो स्मॉल d है वो है 350 mm और उसमें 4 छड़ें 4 नंबर बार ऑफ 20 mm 5, ये इस्पात पड़ा हुआ है। वो पूछते हैं कि इसका कर्तन प्रतिबल निकालें। क्या निकालें? नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ V, और तनन इस्पात के केंद्र की दूरी दे दिए स्मॉल d 350 mm। ये जो है धरन 5 मीटर के प्रभावी पार्ट पर रखी गई है। इस पे 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित फैक्टर्ड भार धरन के भार सहित लगा हुआ है। कंक्रीट का ग्रेड है M20, Fe 415। धरन में 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई। क्या होगा? आपको धरन का पार्ट दिया हुआ है, UDL दिया हुआ है संवितरित भार, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले बल
अधिकतम कर्तन बल, अधिकतम कर्तन बल ये होगा WL/2। तो 12.5 का मतलब 12.5 इंटू 1000 और स्पान दिया हुआ है 5/2, इसको करेंगे 31,250 न्यूटन। अब आपको निकालना है धरन में नामन कर्तन प्रतिबल, यानी इसको कहते हैं टाउ वी, ये होगा VU/BD। क्या होगा? VU/BD। तो 31,250 बटे बी कितना है 200 और डी है 350। टाउ वी का मान आ गया 0.45 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है। यदि यह मान ये जो टाउ सी मैक्सिमम है टेबल में, तो हम देखेंगे टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.8 है। कितना दिया हुआ है? 2.8 M20 ग्रेड के लिए। M20 ग्रेड के लिए 2.8 M20 ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, टाउ सी मैक्सिमम का मान दिया 2.8 न्यूटन पर स्क्वायर। तो जबकि टाउ वी का मान कितना है? खाली 0.45 ही है। इसका मतलब हो गया कि टाउ वी का मान टाउ सी मैक्सिमम के मान से कम है, तो धरण खंड के पुनः खंड को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, रिडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको निकालनी है कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य। क्या निकालनी है? जो कंक्रीट खंड दिया है, कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य निकालनी है। इसके लिए आपको पहले इस्पात चाहिए। प्रबलन इस्पात कितना है? प्रबलन इस्पात आपको निकालना पड़ेगा AST = 4 गुणित π/4 20 का स्क्वायर। इससे आपका निकल के आ गया AST, जो भी आए 1257 निकल के आया। अब आपको चाहिए इस्पात का प्रतिशत PT बराबर होगा AST इंटू 100/BD। तो AST है 1257 गुणित 100 और B है आपका 200 और D है 350। ये निकल के आ गया 1.8%। अब क्या करेंगे कि दो चीज़ें लेके जाएंगे उस टेबल के पास। पहली चीज़ तो लेके जाएंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो कि आपको M20 दी हुई है, राइट। हमने क्या लिए? आप सवाल में दिए M20। तो M20 वाली वर्टिकल लाइन में और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना दिया है? 1.8। ये दो चीजें दी हुई है। अब हम सारणी में जाके, टेबल में जाके कंक्रीट का ग्रेड M20 और ग्रेड खंड की कर्तन सामर्थ्य निकालेंगे, जो निकल के आएगी टाउ सी, और ये निकल के आई 0.76 न्यूटन पर स्क्वायर। ठीक है, ये कोड आपको दिया जाएगा सवाल करने के लिए, इसलिए इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे बिकॉज टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। टाउ वी का मान क्या आया था? टाउ वी का मान आया था 0.45। टाउ वी का मान आया था 0.45 और टाउ सी का मान आया 0.76 और टाउ सी मैक्सिमम आया 2.8। ये टाउ सी मैक्सिमम। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि इसमें टाउ वी का मान टाउ सी से कम है, ठीक है ना, कम है, टाउ वी का मान टाउ सी के मान से कम है,
तो खंड में हम न्यूनतम कर्तन प्रबलन देंगे, न्यूनतम कर्तन प्रबलन देंगे और उसका वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में देंगे टाउ बी इज लेस देन टाउ सी, यानी 0.45 इज लेस देन 0.76, ये कंडीशन है ये वाली। तो क्या होगा, कर्तन प्रबलन आवश्यक नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए, कर्तन प्रबलन देना आवश्यक नहीं है, परंतु धरन में न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना होगा। उसके लिए क्या होगा, अपन निकालेंगे एस वी 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.4 बी। तो ए एस बी के लिए ए एस बी निकालने के लिए अपन को 8 mm व्यास के 2 टांगों वाले छल्ले का क्षेत्रफल, छल्लों का क्षेत्रफल होगा बराबर 2 गुणित 50 यानी 100 mm स्क्वायर। 8 mm व्यास के एक छल्ले का क्षेत्रफल 50 mm स्क्वायर आएगा और 2 टांगे हैं इसलिए इसका 100 mm स्क्वायर होगा। अतः ए एस बी बराबर 0.87 एफ वाई 415 और ए एस बी का मान है 100 बटे बी 0.4 और बी है आपका 200। तो ये 451 mm स्क्वायर ये आ गया एस बी, mm ओनली, ये आ गया एस बी का मान आ गया, गलत हो गया, ये आ गया एस बी का मान, ये एस बी का मान आ गया। यानी छल्लों का अंतराल ये आ गया 451 है, सवाल चल करके आ गया। परंतु उसके लिए शर्तें दी हैं, 0.75 डी निकालेंगे, 0.75 इंटू डी कितना 350, तो ये 262 mm आ गया। सेकंड 300 mm अथवा 451 mm, तीनों ले लिए। उपरोक्त में से 262 mm कम है, सबसे कम। अतः 2 टांग वाले छल्ले 260 mm सेंटर टू सेंटर डाले जाएंगे। तो कई सवालों में इसमें इस तरह से दिया हुआ है, धरणखंड की चौड़ाई दी है, धरणखंड की इफेक्टिव डेप्थ दी है, आलम्बों के निकट तनन इस्पात का क्षेत्रफल दिया गया है, निकालना है, जबकि 2 तनन छड़ें ऊपर को नत की गई हैं। इस सवाल को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल है जिसमें 4 छड़ें डाली गई हैं और वो डाली गई हैं 25 mm की 4 छड़ें। सेक्शन दिया है 250 mm और डी दिया है 600 mm। अब वो ये कहना चाह रहा है सवाल में कि 25 mm व्यास की 4 छड़ें आपने डाली हुई हैं तनन क्षेत्र में, और बता रहा है कि 2 छड़ें आलम्ब से 1 मीटर की दूरी पर, 2 छड़ें आलम्ब से 1 मीटर की दूरी पर ऊपर को 45 डिग्री पर मोड़ दी जाती हैं। कंक्रीट खंड की कर्तन सामर्थ्य निकालो, अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन सामर्थ्य निकालो। और सवाल में ब्रेकअप कर दिया है कि पहले केस में कर दिया है M15 ग्रेड का कंक्रीट दिया हुआ है और दूसरे में कर दिया है M20 ग्रेड का। तो पहला करते हैं। तो खंड में पहले सवाल के हिसाब से चलते हैं। तो छड़ों को ऊपर की ओर नत कर दिया गया है, तो 2 गुणित
और एक छड़ का क्षेत्रफल आएगा 491, तो ये आ गया 982 mm²। ये आलम्ब के निकट तना निष्पात का क्षेत्रफल, जबकि दो छड़ों को ऊपर की ओर नत किया गया है। तो तना निष्पात का प्रतिशत क्या आएगा? 100 × AST/BD। इसलिए 1100 × 982 बटे B कितना है? 250, और D दिया है 600, ये आ गया 0.66%। अब क्या करेंगे? टेबल में जाके आपको देखना है, M15 ग्रेड वाली लाइन में देखना है, तो वहाँ पे आपको टाउ सी का मान मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। ये 0.51 N/2। और M20 ग्रेड के लिए देखना है, ये तो M15 के लिए हुआ। M20 के लिए देखेंगे तो ये 0.53 आ जाएगा। M20 वाली लाइन में देखेंगे हो जाएगा। और टाउ सी मैक्सिमम देखना है, टाउ सी मैक्सिमम M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 2.5 N/mm² है, ये भी कोड की टेबल में है। M20 ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.8 N/mm² है। ये प्रैक्टिस ऑफ कोड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यू कैन डू इट। इसके बाद अगर किसी सवाल में आपसे बोला है कि 20 mm व्यास की 4 छड़ें तना निष्पात के रूप में दी गई हैं, जिसमें से 2 छड़ों को विकट तनन के लिए आलम्बों के निकट ऊपर को नत कर दिया गया है, छड़ों का कर्तन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कर्तन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में आपको VUS निकलवा रहा है, जिसका मान होगा 0.87 FY ASV और साइन ऑफ एल्फा। तो 0.87 FY स्टील दिया 415 N/m²। ASV क्या होगा? आपको छड़ें कितने डायमीटर की दी हैं? 20 mm की। तो ASV होगा 2 × 314 गुणित साइन एल्फा, और इसका मान होगा 0.707 यानी साइन 45, और इसके VUS का मान आ जाएगा 16305 न्यूटन। इसके साथ ही इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और हमारे यहाँ के जो लड़के हैं डिप्लोमा के 2nd ईयर के, उनकी जूम क्लास लेने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें जो अब तक पढ़ाया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो संभवतः 1 आध दिन में मैं लूँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने सारी PDF आपको भेज दी है ग्रुप पे। एक तरफ से आप ढंग से पढ़िए, और जहाँ कहीं ज़रूरत हो आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके पर्सनली आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राइट, धन्यवाद।